भैया तो हम लोग आ गए हैं अपने होटल में जिसका नाम है शिवलोक होटल। और यहाँ पर भैया को पेमेंट कर रहे हैं अंकित भैया। ये हमारे गौरी भाई और ये हमारी चुड़ैले बहनें सभी। फिर देखिए होटल काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसके बाद चलते हैं हम लोग रूम पर। पेमेंट होने के बाद हम लोग पहुँचते हैं अपने रूम पे। रूम के अंदर आते ही चालू होती है बंदर की नौटंकी। हाय फ्रेंडा, यू आर माय गर्लफ्रेंडा। रूम ढूंढते ढूंढते हमारे अंकित भैया गए थे थक, तो गए सोने। हमारी सबकी मस्ती तो जारी रहेगी। मरी क्यों की हो? सांसें देखो चलनी की नहीं। एम्बुलेंस एम्बुलेंस। यहाँ तो घूमने के चक्कर में WWE का सीन हो गया भैया। ये गधा कहाँ से आया हुआ है? इस शर्मीली दुल्हन को इसी के ससुराल में छोड़ते हुए हम लोग जाते हैं लक्ष्मण झूला घूमने। और ये हमारे सल्लू भाई के फैन गौरी भाई। और ये दुनिया की सबसे दूसरी राक्षसी है जो सबसे ज़्यादा खाती है। फाइनली हम पहुंच गए थे लक्ष्मण झूला, जो कि देखने में ही बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। और यहाँ से माँ गंगा का व्यू भी बहुत प्यारा दिख रहा था। हमारी टीम अपने अपने फ़ोन निकालकर वीडियो बनाने में लगी हुई। तो भैया पीछे राम लक्ष्मण और सीता माता हनुमान जी को प्रणाम करते हुए हम लोग चलते हैं पुल की दूसरी ओर घूमने के लिए। भैया पुल पे चलते हुए तो हमें लोग को लग रहा था कि ये पुल हिल क्यों रहा है, फिर पता चला कि ये पुल हिलता ही है। हम लोग अपनी फुल मस्ती में चलते हुए पुल का आनंद ले रहे थे। पीछे हमारे अंकित भैया भी बड़ी सी स्माइल देते हुए। हम लोग को आने में यहाँ पर थोड़ी सी देर हो गई थी, जिसके कारण हम लोग की गंगा आरती मिस हो गई। फिर हम लोग का प्लान बना वापस जाने का, लेकिन हम लोग यहाँ तक आ ही गए थे तो सोचा कि लोकल मार्केट भी विज़िट कर लें। पुल के दूसरे साइड आने पर आपको कई सारी छोटी छोटी दुकानें, खाने पीने और कई सारी बाइक को रेंट पे देने वाली दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ पर स्कूटी 500 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। और बाइक जिस हिसाब से आप लेते हैं, जैसे बड़ी बाइक आप लेंगे तो उसका 800 रुपये या 900 रुपये पर डे का रहता है। और छोटी बाइक लेंगे तो 600 रुपये, 650 रुपये ऐसे ही रहता है। ये सब फोटो आशिक हैं सब। ये हमारे अंकित भैया मोह माया से दूर अलग मुस्कुराते हुए अपनी दुनिया में गुम। दुनिया को डराने वाली छोटी लहरों से डर गई ये हमारी छोटी बहन। और ये भैया स्नैपिया लोगों को तो कहीं नहीं ले जाने वाला होता है। जहाँ पे मौका पाया वहाँ स्नैप बनाना चालू। तो हम लोग भैया गंगा जी को प्रणाम करते हुए चलते हैं मार्केट घूमने। आ गए हैं हम लोग ऋषिकेश के लोकल मार्केट में, जहाँ पर आपको आसपास काफ़ी ज्वेलरी वगैरह की दुकानें दिख जाती हैं। और यहाँ में रात में घूमने का मज़ा ही कुछ और आता है। रोड से ही दिख जाता है हमें श्री कृष्ण जी का मंदिर।
तुम भी पहली बार है देख रहे हैं। हम लोगों ने सोचा कि यहाँ मंदिर के पास निकलते हुए हम लोग को राहत की सांस मिलेगी, मगर जितना ही हम लोग आगे बढ़ते गए उतना ही भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ती गई। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो अपने छोटे बच्चों का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ फिर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। यहीं से हम लोग को दिखता है राम झूला, जो कि देखने में ही बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, और माता गंगा यहाँ पर एकदम शांत रूप में रहती हैं। चाय की दुकान देखकर तो आप समझ ही सकते हैं कि चाय पीने वालों को फिर तो कोई नहीं रोक सकता है। तो आगे ही चलते हुए हम लोग को एक दुकान मिली जहाँ पर भैया बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। हमारे अंकित भैया भी बिना चाय के लो फील कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग कुछ देर रुकते हैं और चाय वगैरह पी के फिर आगे चलते हैं। This is tea and patati. और कुछ प्राणी तो हम लोग के साथ ऐसे भी थे जो खाते भी थे और जेब में भी भर के ले जाते थे। चाय वगैरह पीने के बाद भैया हम लोग चलते हैं फिर राम झूला की ओर। आगे हम लोग को दिखता है चोटी वाला होटल। पता नहीं इस होटल का नाम चोटी वाला क्यों रखा गया है। शायद इस मोटे वाले अंकल के नाम पर चोटी वाला होटल का नाम चोटी वाला रखा गया है। मजाक कर रहे हैं, मगर इसके बारे में हमें भी नहीं पता कि इस होटल का नाम चोटी वाला क्यों रखा गया है। कहते हैं लोग यहाँ पर खाना काफ़ी अच्छा मिलता है और सस्ता भी। थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ने पर इन लोगों के पैरों ने जवाब दे दिया। पता नहीं आगे कहाँ तक ये लोग जा पाएंगे। लौटते हुए लोग रोड पर चलते हुए आगे खैर पहुँच गए यहाँ तक। पहुँचने के बाद ऊपर दिखता है प्राचीन मंदिर, जो कि स्वर्गीय काली कमली वाले बाबा आत्मा प्रकाश जी ने बनवाया था। रास्ते में हम लोग को दिखते हैं गोले वाले भैया, जहाँ पर हम लोग को प्यास भी बहुत लग रही थी। फिर हम लोगों ने शिकंजी वगैरह पिया यहाँ पर। ये सब भैया गोला के मारे बैठे हैं इधर इधर ये सब। ये देखो सब गोला वाले। जा इतना घूमने के बाद फिर हम लोग को लगती है भूख, तो हम लोग गोला खाने के बाद ढूंढते हैं कोई अच्छा सा होटल जहाँ पर हम लोग को कम बजट में अच्छा खाना मिले। यहाँ पर हम लोग को दिखता है चौहान प्योर वेज भोजनालय, जहाँ पर हम लोग बैठकर डिसाइड करते हैं कि क्या खाना है। सबको सोचते सोचते 20 मिनट बीत चुके थे, लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं समझ में आया था कि खाना क्या है, और हमें भूख भी बहुत तेज़ से लग रही थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग थाली ऑर्डर करते हैं, जो कि 110 रुपये में थी और काफ़ी अच्छा खाना था उसमें। बैठे बैठे हम लोग यही सोच रहे थे कि कितनी जल्दी आएगी और हम लोग कितनी जल्दी खाएंगे, क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी। तो फाइनली भैया हम लोग का खाना आ चुका है, जिसमें 4 रोटी, चावल, दाल और आलू की सब्जी। 110 रुपये के हिसाब से सही था। कि हम लोग सुनसान रास्ते से होते हुए जाते हैं राम झूला की ओर। रात के टाइम जगमगाती हुई लाइटों से राम झूला देखने में बहुत प्यारा लगता है। चलिए आप लोग को भी दिखाते हैं राम झूला का व्यू। ये भैया अक्षय कुमार का पोज मारते हुए खिंचा रहे थे अपनी फ़ोटो, और कुछ लोग तो अपनी दुनिया में ही लीन थे।
ज़्यादा पैदल चलने के कारण हमारा एंटरटेनमेंट सिस्टम भी शांत बैठा हुआ था। लेकिन अचानक ही जाग जाता है इसके अंदर का शाहरुख खान। शाहरुख खान को देखने के बाद हमारे अंदर का भी कैमरामैन जाग जाता है, तो हम निकालते हैं अंकित भैया का एक सिनेमैटिक शॉट। देखिए आप लोग, बताइए कैसा है। छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते से तुम थे गुजरे, तोड़ दिया वो आईना। दूसरे दिन हम लोग निकलते हैं राफ्टिंग के लिए। हम लोग का अगला टारगेट था अच्छा राफ्टिंग गाइड ढूंढना, तो हम लोग निकल पड़ते हैं राफ्टिंग के गाइड को ढूंढने के लिए। यहाँ पर हमें मिलते हैं प्रिंस भैया, जिनके पास कम बजट में अच्छे एडवेंचर एक्टिविटी कराई जाती हैं। यहाँ पर हमें पर पर्सन 500 रुपये फेयर पड़ा था। आप यहाँ से बाइक वगैरह भी रेंट पर ले सकते हैं, मैं इनका नंबर नीचे मेंशन किए दे रहा हूँ। हम लोग को लग रही थी प्यास, तो अपने डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए ये लोग लेके आते हैं खीरे, जो कि अच्छा हाइड्रेशन सोर्स है। हम लोग पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल पर, जहां पर हमें राफ्टिंग के लिए ले जाया जाता है, लेकिन हमें कहीं पर दूर दूर तक हमारा गाइड नहीं दिख रहा था। हम तो यही सोच रहे थे कि हमें यहाँ लाकर कहीं छोड़ तो नहीं दिया गया, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद हम लोगों ने सोचा कोई बात नहीं, देखते हैं कि कहाँ तक जाएंगे। फिर हम लोग चलते हैं, देखते हैं, लंबी टांगों से चलते हुए हमारे गाइड आगे पहुँचते हैं। इतनी झुलसती हुई गर्मी में बस एक ही ख्याल बार बार आ रहा था कि कब हम लोग को ठंडा ठंडा पानी मिलेगा और हम लोग डुबकी लगाएंगे। तो आगे चलने के बाद हम लोग को यहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ खड़ी दिखाई देती हैं, जो कि अलग अलग टूरिस्ट गाइड की होती हैं, जो राफ्टिंग के लिए ले जाई जाती हैं। आप अपने टूरिस्ट गाइड के साथ ही चलें, क्योंकि वही आपको अपनी जगह तक ले जाएगा। तो ये हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। यहाँ पर आप लोग अपने बैग और सामान का ध्यान रखें, फ़ोन वगैरह सब अपने बैग में ही रख दें। यहाँ से हम लोग को ले जाती है गाड़ी राफ्टिंग पॉइंट पर, तो हम लोग चलते हैं खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए राफ्टिंग पॉइंट की ओर। वहाँ पर पहुँचते ही भैया हम लोग को देते हैं लाइफ जैकेट, जो कि पानी पे हम लोग को तैराती है। इस जैकेट को पहनकर आप 72 घंटे तक पानी पर तैर सकते हो, तो डूबने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। यहाँ पर आने के बाद आप लोग को 20-20 रुपये एक्स्ट्रा पड़ते हैं, जो कि यहाँ का टूरिस्ट डिपार्टमेंट लेता है, जो उत्तराखंड टूरिज्म को जाता है। तैयार हो गए, हेलमेट ना है इधर। सबकी फोटो है, सब लोग गधा लिए हुए देख रहे, सब लोग गधे वाले। अरे अबे कब बाद में लोग अपने हेलमेट लगाकर और लाइफ जैकेट पहनकर जाते हैं राफ्टिंग की ओर। ये हमारी वानर सेना आगे चल रही है। इधर के रास्तों पर काफ़ी सारे पत्थर वगैरह पड़े रहते हैं, तो आपको काफ़ी संभल कर चलने की ज़रूरत है। चलो भैया जल्दी जल्दी चलना है, ठीक है। हेलमेट सब लोग पहने रहो अच्छे अच्छे। तो आगे हम लोग के साथ 2 कपल चल रहे थे, जो हम लोग के राफ्टिंग पार्टनर थे, जो काफ़ी फ्रेंडली हम लोग के साथ राफ्टिंग किए। इन्हीं उबड़ खाबड़ रास्तों से कूदते हुए हम लोग नीचे पहुंचते हैं अपने राफ्टिंग पॉइंट पर, जहां पर हम लोग पहुंचकर काफ़ी खुशी मिलती है। आओ जल्दी जल्दी सब लोग, जल्दी तो उतरो। यहाँ पर काफ़ी सारे गाइड अपने अपने राफ्टिंग कराने लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ से 24 किलोमीटर की राफ्टिंग स्टार्ट होती है, जिसका फेयर पड़ता है 500 रुपये पर पर्सन। 12 किलोमीटर की भी स्टार्ट होती है, लेकिन उस टाइम ये बंद थी। अभी धूप होने की वजह से काफ़ी लोग ऊपर ही रुक गए थे, क्योंकि यहाँ पर पत्थर काफ़ी ज़्यादा जल रहे थे। लेकिन आवाज़ आते ही कि राफ्टिंग स्टार्ट, तो सब दौड़ के चले आए। गंगा मैया की जय, गंगा मैया की। गंगा मैया का जयकारा लगाते हुए हम लोग अपनी राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं, और पहला एक्सपीरियंस था मेरा यह ऋषिकेश में राफ्टिंग का। तो देखते हैं कैसा रहता है। पीछे वालों को
चलाओ चलाओ, वीडियो शूट हो रहा है, चलाओ तेज चलाओ, वीडियो जैसे शूट हो रहा जैसे है, रैपिड आते रहे वैसे वैसे हम लोग मजा की आएगा। एक्साइटमेंट और बढ़ती गई। वो वीडियो शूट हो रहा है, पैदल चला ढंग से। बोला गंगे मैया की, गंगे अब मैया आएगा की, राफ्टिंग का असली मजा। गंगे मैया की। स्टॉप स्टॉप। रात भर अरे रैपिड खत्म होने के बाद गंगा के हम लोगों को पता से मान पानी में जाए ना हमारे यहाँ पे देश विदेश ऐसी होती है, नहाने के बाद होती है। सभी हमें गले लगे नहीं होने दे अगर आप कभी ऋषिकेश आते हैं और आपको राफ्टिंग करना है तो यहाँ पर प्रिंस भैया से राफ्टिंग करिए। मैं इनका नंबर और एड्रेस मेंशन किए दे रहा हूँ। ये मेरा यूट्यूब का पहला व्लॉग था। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग सपोर्ट करिए। थैंक यू।